प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है, क्योंकि बादशाह की फूल जैसी बेटी को गरीब फकीर ने रात के आखिरी हिस्से में शहजादी को महल से अगवा करके ले गया। फिर फकीर ने शहजादी नूरजहां के साथ जो किया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि आखिर में बादशाह सलामत अपनी बेटी नूरजहां की शादी उसी फकीर से करा देती है। बादशाह ने फकीर को कोई सजा क्यों नहीं दिया? आखिर बादशाह उसी गरीब फकीर से शहजादी सी बेटी की शादी क्यों करा दी? दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है और कहानी को मुकम्मल समझने के लिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहानी आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिंदुस्तान के एक विशाल साम्राज्य में बादशाह अकबर शाह का शासन था। बादशाह अकबर शाह अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास सोने चांदी की अकूत दौलत थी, महल ऊंचे और शानदार थे, और उनकी सेना इतनी विशाल थी कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। लेकिन इन सबके बीच उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी इकलौती बेटी शहजादी नूरजहां। नूरजहां की खूबसूरती ऐसी थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाए। उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि हर दिल को सुकून दे जाए। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा उसका दिल सुंदर था। वह गरीबों की मदद करती, अपने महल के बाहर आकर बच्चों को कहानियां सुनाती और अपने पिता से हमेशा कहती, अब्बा हुजूर, इस दुनिया में दौलत से ज्यादा कीमती इंसानियत है। बादशाह अकबर शाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। जैसे जैसे नूरजहां बड़ी हुई, उसकी शादी की बातें दरबार में होने लगी। कई राजकुमारों, नवाबों और सुल्तानों ने उसके लिए रिश्ते भेजे। कोई सोने की थाल में हीरे मोती लेकर आया, तो कोई अपने राज्य का आधा हिस्सा देने को तैयार था। लेकिन बादशाह को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। वह सोचते, मेरी नूरजहां के लिए ऐसा शख्स चाहिए जो उसकी कीमत समझे, जो उसकी आत्मा को समझे, न कि सिर्फ उसकी खूबसूरती और मेरे तख्त का लालच रखे। फकीर का आगमन एक दिन की बात है। जब बादशाह अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक फकीर दरबार में आया। उसका नाम था हजरत सलीम। वो साधारण कपड़े पहने हुए था, एक मैली सी चादर, पैरों में फटी चप्पलें और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर सुकून का भाव। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, ए बादशाह, मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। बादशाह ने उसकी सादगी देखकर थोड़ा मुस्कुराया और बोले, कहो फकीर, क्या संदेश है तुम्हारे पास? हजरत सलीम ने कहा, हुजूर, ये संदेश ऊपर वाले की तरफ से है। आपकी बेटी नूरजहां का भाग्य मेरे साथ जुड़ा है। उसकी शादी मुझसे होनी चाहिए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सैनिकों के चेहरे पर हैरानी थी और बादशाह के भौहें तन गई। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, फकीर, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी एक शहजादी है और तुम एक फकीर हो। तुम्हारे पास न दौलत है, न शानो शौकत। तुम उसे क्या दे सकते हो? हजरत सलीम ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, मैं उसे वह दूंगा जो इस दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, सच्चाई, सुकून और खुदा की राह। मैं उसे सिर्फ एक महल की मालकिन नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसकी आत्मा को आजाद करूंगा। बादशाह का गुस्सा और विचार बादशाह को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की? मेरी बेटी के लिए दुनिया के बड़े बड़े बादशाह लाइन लगाए खड़े हैं और तुम एक फकीर होकर ये दावा कर रहे हो? सैनिकों, इसे बाहर निकालो। सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी नूरजहां, जो दरबार के पीछे पर्दे से सब सुन रही थी, बाहर आई। उसने कहा, अब्बा हुजूर, रुक जाइए, मुझे इस फकीर से बात करने दीजिए। बादशाह ने अपनी बेटी की बात मान ली। नूरजहां ने फकीर से पूछा, ए फकीर, तुम कहते हो कि मेरा भाग्य तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम मुझे क्या दे सकते हो? मेरे पास महल है, नौकर चाकर हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं,
तुम तो खुद एक झोंपड़ी में रहते हो। हजरत सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, ये महल, ये दौलत, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुम्हें वह सच दिखाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा जो न दौलत से खरीदा जा सकता है, न ताकत से हासिल किया जा सकता है। मैं तुम्हें खुदा की राह पर ले जाऊंगा, जहाँ हर सवाल का जवाब है। नूरजहां का फैसला। नूरजहां उसके जवाब से प्रभावित हुई। उसने अपने पिता की तरफ देखा और बोली, अब्बा, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मुझे दौलत और तख्त की जिंदगी से ज्यादा इंसानियत और सच्चाई चाहिए। यह फकीर जो कह रहा है वह मेरे दिल को छू गया। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे इस फकीर से शादी करने दें। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नूरजहां, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम एक फकीर की जिंदगी चुनना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि लोग क्या कहेंगे? मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। नूरजहां ने कहा, अब्बा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी खुशी इस दुनिया के ताने सुनने में नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनने में है। मैं इस फकीर के साथ जाऊंगी। बादशाह का अंतिम निर्णय। बादशाह कई दिनों तक सोच में डूबे रहे। वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी खुशी भी उनके लिए सब कुछ थी। एक रात वह अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में एक रोशनी ने उनसे कहा, अकबर शाह, अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक जाने दे। उसका भाग्य उस फकीर के साथ है। सपने से जागने के बाद बादशाह ने फैसला किया। अगले दिन उन्होंने दरबार बुलाया और ऐलान किया, मैं अपनी बेटी नूरजहां की शादी हजरत सलीम से कर रहा हूँ। ये मेरा फैसला है और इसे कोई नहीं बदलेगा। दरबार में हलचल मच गई। वजीरों ने विरोध किया, लेकिन बादशाह ने कहा, मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर वह इस फकीर के साथ खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। शादी का आयोजन। शादी का दिन तय हुआ। बादशाह ने इसे सादगी से करवाने का फैसला किया, जैसा कि नूरजहां और हजरत सलीम चाहते थे। महल में कोई शान शौकत नहीं थी, बस कुछ फूलों की मालाएं और गरीबों के लिए दावत का इंतजाम किया गया। नूरजहां ने सादा लिबास पहना और हजरत सलीम अपनी वही मैली चादर में आए। काजी ने निकाह पढ़ा और दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। शादी के बाद नूरजहां अपने पिता से मिलने आई। उसने कहा, अब्बा, आपने मुझे आजाद किया। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। बादशाह की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अंत नूरजहां और हजरत सलीम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने चले गए। वहाँ उन्होंने गरीबों की सेवा की, लोगों को सच्चाई की राह दिखाई और एक सादा लेकिन सुखी जिंदगी जी। बादशाह अकबर शाह कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाते और उसे देखकर गर्व महसूस करते। इस तरह एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कर दी और यह कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार और सच्चाई दौलत से कहीं ऊपर होती है। दोस्तों, अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें खुशी मिलती है। आपकी एक लाइक से हमें ये लगता है कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। और आप हमारे इस वीडियो को किस कंट्री से देख रहे हैं, अपने कंट्री का प्यारा सा नाम जरूर कमेंट कर दें।